5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर इंजीनियर रशीद को झटका लगा है। शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह को बड़ा झटका लगा है। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला से और उसके साथ साथ ही सोपोर में जमात ने आज़ाद उम्मीदवार को हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर को हिमायत का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर से, जहां पर इंजीनियर रशीद के इत्तेहाद को झटका लगा है। सोपोर में जमात ने आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर हुर्रियत से थे, उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली कश्मीर से, जहां पर इससे पहले इंजीनियर रशीद ने जो जमात को हिमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन अब वो झटका उसे लगा है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर को जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से हाजी मंसूर अहमद कालू को जो बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बतौर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको हिमायत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, ये बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर से, क्योंकि एक ही दिन बचा है जब दूसरा मरहला असम्बली इंतखाबात का। इससे पहले इंजीनियर रशीद को, जहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से जो कहा जाता है हुर्रियत के लीडर है, जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार के बतौर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, अगर आप जनूबी कश्मीर में सबसे पहले देखेंगे तो वहाँ पर इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात के बीच में पैचअप हुआ था, और ये कहा गया था कि ये पैचअप जो है वो एंटायर सूबा कश्मीर के अंदर चलेगा और आने वाले मराइल में जहाँ पर कहीं पर फ्रेंडली होगा और कहीं पर कुछ होगा। आज एक ड्रामेटिक तब्दीली उसने देखने को मिली जब शुमाली कश्मीर के इंतहाई हसास हल्के इंतखाब सोपोर से बड़ी खबर आई, और खबर रसा इदारों के मुताबिक थोड़ी देर पहले जमात के साबिक गुलाम कादिर वानी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि साबिक हुर्रियत लीडर के हक में जो इस वक्त इंतखाबी दंगल के अंदर उतर चुके हैं कल्लू मंजूर अहमद कल्लू, उनके हक में जमात इस्लामिया जो है वो अपने रिसोर्सेज और अपना काडर जो है वो इस्तेमाल करेगी। अगरचे जमात इस्लामिया पर बराह रास्त पाबंदी है, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात के फौरन बाद जब जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात हुए तो जमात इस्लामिया पर पाबंदी हटी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना काडर मोबिलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर के अंदर किया, और कई मकामात पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है जब EVM से वोट्स बाहर आएंगे। लेकिन अब की बार जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो इस इत्तेहाद पर बड़ा सवाल है, जो इत्तेहाद इंजीनियर रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि सोपोर हल्के इंतखाब के अंदर जमात इस्लामिया, जहाँ पर एक असर है काडर है जमात का, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर साबिक हुर्रियत लीडर को जो मैदान में इस वक्त बचते आज़ाद उम्मीदवार, उसको फैसला किया कि पूरा काडर जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। अगरचे जमात के जो साबिक सदर है गुलाम कादिर वानी, उनका बयान आज खबर रसा इदारे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि माजी में चुनाव से दूर रहना जो थी वो एक हिकमत अमली थी, क्योंकि 84 के इंतखाबात हो, उसके बाद 96 के इंतखाबात जो सामने थे, हर जगह से रिगिंग्स थी, मैनिपुलेशन हो रहा था, तो यही वजह थी कि लगातार चुनाव से वो बाहर थे। लेकिन अब जमहूरी तर्ज पर वो अपने मामलात को सामने रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि जमात अगरचे पाबंदी शुदा जमात है, खुलकर अपने निशान पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हवा एक चीज जानना चाहूंगा, क्या इसका असर जो बाकी असेंबली हल्के हैं, क्योंकि 25 को अब एक ही दिन बचा है जब वहां पर इंतखाबात होंगे दूसरे मरहले के तहत, क्या उसका असर हमें उन बाकी हलकों पे भी नजर आएगा? देखिए, बाकी हल्कों में नज़र आए ना आए, लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉर्थ का ये जो बेल्ट है सोपोर है, यहाँ पर एक बेल्ट है जहाँ पर जमात का एक काडर दिखता है, और अगर यहाँ पर वाकई तौर पर जमात के साबिक सदर और रुकनी जमात और दीगर कहने पर काडर बाहर आया, वोट किया, तो यहाँ पर इंडेफिनेटली फ़र्क जो पड़ेगा। लेकिन फिर देखना होगा नॉर्थ के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि नॉर्थ के अंदर भी हालात अभी ज़्यादा क्लियर नहीं, और नॉर्थ के अंदर कौन किसके सपोर्ट में है, जमात के भी कुछ
अफराद जरूर मैदान में है, अगर जो आज़ाद उम्मीदवार है वहाँ पर वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो जो बड़ा इतिहाद जो खाका खींचा गया था अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कि कहीं पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, कहीं पर हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, कहीं पर हम सपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर इंजीनियर रशीद इत्तेहाद को एक बार फिर जो झटका लगा है, जहां पर अब सोपोर के अंदर जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैं हुर्रियत साबिक लीडर, वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से उन्हें हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। जो आने वाले असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला है, उस दौरान उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।